हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो CWC का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ऑन 5th और आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट के अब 4 ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, तो एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम में कैसे आप क्वेश्चंस टैकल करेंगे, कौन सा पार्ट आपको पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगी कि मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए, ठीक है। आई एग्ज़ाम भी तो आपके इस जो सफ़र है आपका प्रिपरेशन का, उसमें तो हेल्प कर ही रहा है। आज की वीडियो में हम ऐसी सफ़र को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस। ऐसी ये जो सीरीज़ है हमारी चल रही है इतने दिनों से, इसमें हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। सो आज हम क्वेश्चंस लेंगे ऑन दी क्रॉप प्रोडक्शन। ऑलराइट, ये आपका जो सिलेबस है आपने इसमें देखा होगा कि बेसिक एग्रीकल्चर के ऑल द 20 मार्क्स का ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एक मेजर आपका टॉपिक है। तो फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर, यानी कि कोकोनट, ब्लैक पेपर और जिंजर, आपने देखा होगा कि अलग अलग हाइट के प्लांट्स होते हैं। एक ही अगर फील्ड में हम एक साथ लगा दें तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहा जाता है मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का ही एक टाइप होता है ये, ठीक है। इसके साथ आंसर्स ये आपको PDF दे दिया जाएगा, तो आंसर्स भी इसमें मांगते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच पोर्शन ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन का क्या है, हम जब हमें प्लांट प्रोपगेशन करना होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना होता है, तो हम इसका एक पार्ट लेते हैं फॉर मेकिंग द सीड्स। हमें इसमें सीड्स से नहीं करते हैं, बल्कि सीड्स से हम इसमें प्रोपगेशन करते हैं। तो कौन सा वाला पार्ट हम लेते हैं, टॉप का 1/3 जो पोर्शन होता है, 1/3 पोर्शन में प्लस इसमें क्या होने चाहिए, 2 to 3 बर्ड्स होने चाहिए हर एक जो सेट है, ठीक है। क्यों लेते हैं टॉप 1/3 पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का अच्छा अमाउंट होता है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें सुक्रोज का अच्छा अमाउंट होता है। तो ग्लूकोज के ज़्यादा अच्छे अमाउंट से वो हेल्प करेगा जो न्यू बर्ड है उसको बनने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ट्रैशेस, यानी कि जो हमारा फील्ड है वहाँ पर हम ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल है उसको बर्न करते हैं, या क्रॉप रेसिड्यूज़ को बर्न करते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। सो इसको क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज दी रैबिंग, ठीक है। ये टोबैको में स्पेशली की जाती है, टोबैको जो नर्सरी एरिया है वहाँ पर की जाती है, ठीक है। बाकी रोकिंग तो आपको पता होगा कि जो भी हमारा फील्ड एरिया होता है वहाँ पर अगर हमने कोई एक वैरायटी की क्रॉप लगा रखी है, एक वैरायटी की सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ पर कोई दूसरी वैरायटी का अगर ग्रो करने लगे उस जिसका कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग होंगे, तो उसको हटा देते हैं, उसी प्रोसेस को हम रोगिंग कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन, ये दोनों जो सीड है उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के अलग अलग आप बोल सकते हो मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज प्लोइंग इन द स्टैंडिंग मेज क्रॉप। तो स्टैंडिंग मेज क्रॉप जब ये कितनी होगी, अराउंड 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग की जब कंडीशन होगी, सीडलिंग स्टेज पे होगी ये, उस टाइम पे जब हम प्लोइंग करते हैं इन बिटवीन द रोज, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज दी हैलोडेन, ठीक है। और ब्यूशनिंग किसमें किया जाता है, ब्यूशनिंग करा जाता है राइस में। ये भी सिमिलर टाइप की प्रोसेस ही है, राइस में जो स्टैंडिंग राइस है उसके बीच में जब हम प्लोइंग करते हैं, और इससे क्या होता है, जो भी वीड्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, दैट इज़ फॉर ब्यूशनिंग। और ब्यूशनिंग से जो हमारा सॉइल है, कॉम्पैक्टनेस है, उसकी कॉम्पैक्टनेस भी कम होती है। हेलोडिंग भी इसी वजह से करी जाती है कि उसकी कॉम्पैक्टनेस हम सॉइल की कम करें, ठीक है। बाकी यूटेरा और पैरा क्या है, दीज आर रिले क्रॉपिंग के ही अलग अलग नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज रेशियो फॉर सीरियल क्रॉप्स। तो सीरियल क्रॉप्स में हम क्या रिकमेंडेड डोज देते हैं, उसका आप बोल सकते हो कि क्या रेशियो रहता है। तो रेशियो रहता है उसका 4:2:1 का रेशियो, ठीक है। बाकी जो हमारी पल्स क्रॉप्स हैं उनमें हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है। तो इनिशियल के आप बोल सकते हो अराउंड 20 डेज तक ही इनको नाइट्रोजन देना पड़ता है,
ताकि तब तक वो अपने रूट नोड्यूल्स फॉर्म कर लें, ठीक है। सो पल्स क्रॉप में होता है 1:2:1 या फिर 1:3:1 का रेशियो। ऑयल सीड क्रॉप में 3:2:1 का होता है, और साथ ही साथ इसमें सल्फर भी इम्पॉर्टेंट है डालना, ठीक है। सो ऑयल सीड क्रॉप्स में सल्फर का फर्टिलाइजर भी डालते हैं हम, ठीक है। और फॉडर क्रॉप्स इन 2:1:4 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फोटोपीरियोडिकली बार्ले इज डैश टाइप ऑफ प्लांट। यानी बार्ले क्या होता है, हमारा रबी सीजन का क्रॉप है। जो वीट है वो भी रबी सीजन का क्रॉप है, और जितने भी रबी सीजन के क्रॉप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डेज इनको चाहिए होते हैं फॉर फ्लावरिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज स्किफिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन। सो स्किफिंग क्या होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइट प्रूनिंग। प्रूनिंग एक टाइप का आप बोल सकते हो कि जो ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं उनको कट कर देना, या फिर जो डिजीज पार्ट्स हैं उनको कट कर देना, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा कोई प्लांट है उसमें विगरोसिटी इंक्रीज करने के लिए, न्यू स्पर्स को लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रूनिंग करते हैं। तो लाइट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग की जाती है, ये किस में की जाती है, टी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, टाइंग ऑफ केन्स। तो शुगर केन्स में आपने देखा होगा ऐसा कि जो शुगर केन बहुत लंबे हो जाते हैं उनको टाई कर देते हैं उन्हीं की लीव्स से। क्यों करा जाता है, ताकि इसमें लॉजिंग ना हो। अगर वो इंडिविजुअली रहेंगे तो उनमें लॉजिंग होने के ज़्यादा चांसेस है। एक साथ अगर आप रखोगे तो क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो इसी वजह से उनको टाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। डी ट्रैशिंग क्या होता है, जो नीचे की मेच्योर लीव्स हैं उनको अगर हम कट कर दें, उनको अगर हम निकाल दें तो उसको कहा जाता है डी ट्रैशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज डैश इज द मेच्योरिटी ऑफ ब्रिक्स रीडिंग इंडिकेट्स द डैश रीडिंग ऑफ ब्रिक्स। जब मेच्योर हो जाता है शुगर केन तो उसकी जो ब्रिक्स रीडिंग है वो कितनी होती है, कितने अराउंड होती है, ठीक है। सो दिस इज अराउंड 16 to 20% होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स रीडिंग हमें क्या बताता है, TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। और कैसे इसको मेजर किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर की वजह से के माध्यम से, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमारा केन होता है उसमें से शुगर केन का जूस निकाला जाता है। ये जूस रिफ्रैक्टोमीटर पे रखा जाता है, तो उसमें फिर रीडिंग करते हैं और हमें क्या पता चलती है, ब्रिक्स रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द शेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट। सो ग्राउंड नट में आपने देखा होगा कि बाहर का एक शेल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कर्नल्स होते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ दें, मतलब कितना हमें कर्नल्स मिल रहे हैं फ्रॉम ईच ग्राम ऑफ फ्रॉम ईच यूनिट, ग्राम आप बोल सकते हो या यूनिट, केजी भी हम ले सकते हैं इसमें, ऑफ ग्राउंड नट। तो ये आता है अराउंड 65 to 70%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच वीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कलॉइड सैंग्विनेरिन। सैंग्विनेरिन एक टाइप का एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है इस वीड में, जिसकी वजह से ड्रॉप्सी डिजीज हो जाती है। और कैसे होती है, देखिए आपने देखा होगा मैक्सिकन पॉपी यानी आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये होता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो मस्टर्ड सीड्स के आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं मस्टर्ड सीड्स की जैसे ही, ठीक है। तो जब ये इन सीड्स का आप ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हो तो ये जो मस्टर्ड के सीड्स हैं उसी के साथ जो ये मिले हुए रहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड्स, इसमें से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और वो ऑयल जब मिक्स हो जाता है वो अगर कंज्यूम करेंगे ह्यूमन बीइंग्स तो उनमें होगी ड्रॉप्सी डिजीज। तो मैक्सिकन पॉपी इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे ताकि कम टाइम पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस हो सके, ठीक है। और एग्जाम भी में हमारा मोटो भी यही रहता है, 50% फास्टर, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पार्थेनियम हिस्टोफोरस इज वन ऑफ द वीड्स जिसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव बायोलॉजिकल एजेंट, दैट इज द ज़ाइगोग्रामा बाइकोलरेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो प्रिकली पियर होता है, कैक्टस होता है, उसको आप बोल सकते हो उसको उसके लिए एक बायोलॉजिकल एजेंट है, दैट इज द कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। वाटर हाइसिंथ के लिए वी हैव नियोचेटिना, और प्लेंटेना कैमेरा के लिए क्रॉक्सिडोसेमा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रेडा के हिसाब से डेप्थ ऑफ डीप टिलेज कितना है। अब यही जो क्वेश्चन था इसमें पूछ रखा था, CCI का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा था कि क्रेडा के अकॉर्डिंग मीडियम डेप्थ का जो टिलेज होता है उसकी डेप्थ कितनी होती है, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आए। तो इसका आंसर है 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप क्रेडा के हिसाब से देखेंगे तो प्लोइंग उन्होंने क्लासिफाई कर रखी है 5 to 6 सेंटीमीटर शेलो वाली होती है, 15 to 20 सेंटीमीटर मीडियम होती है, और 25 to 30 सेंटीमीटर हमारी डीप प्लोइंग होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ 10 to 12 डेज ओल्ड सीडलिंग, यस दिस इज करेक्ट। अराउंड आप इसमें 8 to 10 डेज भी बोल सकते हो, कहीं पर 8 to 10 डेज लिखा रहता है, कहीं पर 10 to 12 डेज लिखा रहता है, इतना रेंज जो है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांटिंग 1 सीडलिंग पर हिल, यस एक सीडलिंग एक हिल में लगाई जाती है। ऑर्गेनिक मैन्योर भी इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग इतनी नहीं होती है, स्पेसिंग होती है 25 into 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन इन वीट प्लांट। सो वीट प्लांट में क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन यानी कि वो टाइम जब हमें वीड पे कंट्रोल रखना है, वीड को का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज नहीं होने देना है, वो कितने टाइम का होता है? इट इज़ अराउंड 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। राइस में कितना होता है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राइस में कितना क्रिटिकल क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन पीरियड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सो ये अलग अलग जो टाइप के कॉर्न हैं उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न क्या है? जियामेज इंडियोराटा, दिस इज करेक्ट। डेंट कॉर्न क्या होता है? जियामेज इंडेंटाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पॉपकॉर्न जियामेज एवराटा। स्वीट कॉर्न जो होता है वो ट्यूनिकाटा नहीं होता, वो होता है सैकराटा, ठीक है। और जियामेज ट्यूनिकाटा कौन सा होता है? दिस इज पॉड कॉर्न। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following varieties of maize is rich in lysine? So majorly जो होते हैं हमारे सीरियल क्रॉप्स वो क्या होते हैं? लाइसिन में पुअर होते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिच इन मिथियोनिन। मिथियोनिन और लाइसिन ये क्या है? दीज आर टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। और इसी में क्या है, अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस आर रिच इन लाइसिन एंड पुअर इन मिथियोनिन। तो फिर क्या करा था साइंटिस्ट ने? ऐसी वेराइटीज़ कुछ डेवलप करी थी जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो, वो इंक्रीज रहे, वो एनरिच्ड रहे। तो ऐसी कौन कौन सी वेराइटीज़ है? प्रोटीना, शक्ति, रतन, ये तीनों ही वेराइटीज़ हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज बोटैनिकल नेम ऑफ इंडियन ड्वार्फ व्हीट। सो इंडियन ड्वार्फ व्हीट का बोटैनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? हमारी कॉमन ब्रेड वीट जो होती है। ट्रिटिकम ड्योरम होती है जो हमारी मैक्रोनी वीट है। अब ट्रिटिकम डाइकोकम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप। सो शुगर केन क्रॉप में हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज अराउंड कौन सा वाला हाईएस्ट है? 1500 to 2500 mm तक इसमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और अराउंड 1200 to 1500 होता है राइस का वाटर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। सो इरिगेशन शेड्यूलिंग करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम वाटर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। सो इरिगेशन शेड्यूलिंग के कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं? सॉइल मॉइस्चर रिजीम अप्रोच है, IWCP रेशियो भी है, विजुअल सिम्टम्स यानी कि विल्टिंग जब होने उसमें लगती है तो हमें विजुअली दिखाई देता है ना, सो दिस इज ऑल्सो। So all of these are the methods for scheduling the irrigation, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन एंड मेज। सो मेज में क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन कौन सी होती है? टेस्लिंग होती है। टेस्लिंग यानी कि जब उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है, ठीक है। सिल्किंग होती है, सिल्क में क्या होता है? कॉब उसमें नया आ रहा होता है,
तो उस टाइम भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नी हाई स्टेज, जब इनिशियल यो सीडलिंग स्टेज में होता है, नी हाई तक ही उसकी हाइट होती है, उस टाइम भी उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज व्हाट कॉजेज द क्रिंकलिंग ऑफ कॉटन लीव्स। सो कॉटन लीव्स में क्रिंकलिंग किस वजह से, एक डिसऑर्डर है ये, किस वजह से होता है, मैंगनीज की मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। जो मैंगनीज का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है एंड उसकी वजह से क्रिंकलिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इजिप्शियन कॉटन। सो इजिप्शियन कॉटन कौन सा है हमारा, दैट इज द गॉसिपियम बार्बाडेंस। और गॉसिपियम बार्बाडेंस ही है जिसका लॉन्गेस्ट स्टेपल होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेपल होता है और ये सबसे ज़्यादा फाइन भी इसी का थ्रेड होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास है गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम आर्बोरियम होता है ये, ठीक है, 3 ही है यहाँ पर। Question number 24, that is which of the following is pseudocereals. Pseudocereals are the cereals जिनमें जो बिलोंग नहीं करते हैं हमारी पोएसी फैमिली को, ऑल्दो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, ये इवन खाए भी मतलब कंज्यूम भी ऐसे ही करे जाते हैं जैसे हम सीरियल क्रॉप्स को करते हैं, लेकिन बिकॉज ये बिलोंग नहीं करते पोएसी फैमिली को, इसीलिए इनको स्यूडो सीरियल कहा जाता है। तो चिनोपोडियम क्विनोआ इज़ दी करेक्ट आंसर, विच ये वाला होता है जो कि हमारा स्यूडो सीरियल है। बाकी और हमारे मेजर स्यूडो सीरियल्स कौन से हैं, एमरेंथ होता है, क्विनोआ होता है और बकवीट, ये तो मेजर वाले हैं। इसके अलावा भी आपने सुना होगा चिया सीड्स आती है मार्केट में, ठीक है, वो भी होता है, कैनरी सीड्स होते हैं, ब्रूम कॉर्न मिलेट होता है, ये सारे भी क्या हैं, हमारे स्यूडो सीरियल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि जो CCI का एग्ज़ाम था उसमें पल्सेस का टोटल प्रोडक्शन पूछा गया था, तो हो सकता है अभी CWC के एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। सो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो प्रोडक्शन का निकला है ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप्स, ये अभी अक्टूबर के महीने में आया था, अराउंड 27-28 अक्टूबर को ये रिलीज़ हुआ था। सो उसके अकॉर्डिंग, अच्छा उसी से पहले एक फाइनल एस्टिमेट ऑफ 2022-23 का भी आया था, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, वो अलग था और ये जो है ये आगे वाला है 2023-24 का है खरीफ सीजन का, ठीक है। सो ये अलग है, वो अलग है। सो अकॉर्डिंग टू दैट राइस का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, कितना होगा, 106313 LMT यानी कि लाख मेट्रिक टन्स, ठीक है। सो राइस का इतना है, इसके अलावा भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कि क्या क्या, ये एग्जैक्ट है जो कि आपका PIB में आया था। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप्स, इसके अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स कितना होने वाला है अभी 1485.69 लाख मेट्रिक टन है, राइस का 1063 है। यहाँ से आप और जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ सकते हैं और जाके आप PIB में भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो iExamBee की साइट पे जाइए, फ्री में आपको मॉक टेस्ट दे रखे हैं, फ्री में अटेम्प्ट कीजिए इनको और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको और बूस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।